सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने का दावा करने वाले के एक दो नहीं बल्कि 1442 नेताओं की जमानत जब्त हो गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐतिहासिक हार, 1442 उम्मीदवारों की जमानत जब्त। लेकिन देश के मेन स्ट्रीम मीडिया में सन्नाटा है। न किसी की ब्रेकिंग न्यूज आई, न चश्मा घुमा, न डीएनए जागा और न ही किसी ने मुंह से अपने आकाओं की इस शर्मनाक हार पर एक शब्द निकाला। स्टूडियो में बैठे जितने भी हैं दलाल और सत्ता के भोंपू, उनके होठों पर मानो फेविकोल लग गया है। लेकिन मैं आज चुप नहीं रहूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और देश के हर उस नागरिक तक पहुंचाइएगा जो सोचता है कि भारत के लोकतंत्र में सब कुछ चंगा सी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 30 मई 2026 की उस सबसे बड़ी राजनीतिक घटना की जिसने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरी भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को घुटनों पर ला दिया है। और इस हार के पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हैं? बैलेट पेपर। जी हां, पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव इस बार ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हुए। जैसे ही मशीनें हटी और कागज के टुकड़ों पर जनता ने मुहर लगानी शुरू की, वैसे ही भाजपा की सारी तथाकथित चाणक्य नीति हवा हो गई। चुनाव आयोग, जिसके सर्वे सर्वा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं और जिस पर लगातार विपक्ष उंगलियां उठाता रहता है, उसकी कार्यशैली देखिए। चुनाव आयोग ने समय पर ईवीएम मशीनें ही उपलब्ध नहीं कराई। नतीजा, पंजाब राज्य चुनाव आयोग को बैलेट पेपर का रुख करना पड़ा। जैसे ही बैलेट पेपर से चुनाव की बात सामने आई, सत्ताधारी दल के पसीने छूट गए। मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से होता हुआ सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से इस चुनाव को रोक दिया जाए या वापस ईवीएम लाई जाए। लेकिन 25 मई को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कड़ी फटकार लगाते हुए चुनाव में दखल देने से साफ इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने तो यहां तक ऑर्डर दे दिया कि चुनाव बैलेट पेपर से ही होंगे और हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। अगर रिकॉर्डिंग बंद हुई तो अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए दोस्तों। जहां ईवीएम होती है वहां मोदी जी का डंका बजता है, लेकिन जहां बैलेट पेपर आता है, सीसीटीवी की निगरानी होती है और सिस्टम की चोरी का चांस खत्म हो जाता है। वहां भारतीय जनता पार्टी के 1442 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाती है। क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर उस शक पर मुहर लगाता है जो देश की जनता बार बार ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयोग और इस सरकार के नियत पर सवाल उठाती रही है? वोटों की गिनती लगातार जारी है। राज्य के 8 नगर निगम, 75 नगर परिषद और 19 नगर पंचायतों के जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो भाजपा के लिए किसी भी बुरे सपने से कम नहीं है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने जमीनी स्तर पर जो काम किया है उसका डंका पंजाब में बज रहा है। अब तक के आंकड़ों पर गौर डालें तो आम आदमी पार्टी 583 वार्ड जीत चुकी है, कांग्रेस 204, शिरोमणि अकाली दल 136 वार्ड और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी सिर्फ 52 वार्ड। शिरोमणि अकाली दल ने भी इनसे गठबंधन तोड़ लिया था, जिसके बाद भाजपा ने निर्दलियों को मोहरा बनाकर चुनाव जीतने के पूरी कल बल और छल की रणनीति अपनाई। लेकिन पंजाब की जनता ने उन्हें ऐसा मुंह के बल गिराया है कि उन्हें उठने में सालों लग जाएंगे। विधानसभा चुनाव तो भूल ही जाएं। इस प्रचंड जीत पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने जो कहा उसे शब्दशः सुनिए। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए साफ शब्दों में कहा, यह जीत जनता का संदेश है। भगवंत मान सरकार के काम से जनता खुश है। साथ ही जनता का संदेश है कि ईडी पार्टी की घटिया राजनीति पंजाब की जनता को स्वीकार नहीं है। क्या कमाल का तंज है दोस्तों। ईडी पार्टी, सरकार ने विपक्ष को कुचलने के लिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए विधानसभा और उसके बाद क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए हैं। झूठे मुकदमे, जेल, डराने धमकाने की राजनीति। लेकिन जब लड़ाई जमीनी स्तर पर बैलेट पेपर के जरिए हुई तो जनता ने अपना असली बॉस होने का सबूत दे दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ पंजाब पर खत्म नहीं होती है। चिंगारी अब एक तूफान बन रही है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में घिर चुकी है। बंगाल चुनाव में क्या हुआ था याद है?
4 मई को हम जीतेंगे 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 का नैरेटिव चलाया गया। एसआईआर की प्रक्रिया में नाम काटे गए। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं को प्रताड़ित किया गया। आपको कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का वो बयान याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने हालिया नतीजों के बाद दिया था। राहुल गांधी ने देश को आगाह करते हुए कहा था, देश को इस बात को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है कि चुनाव किस तरीके से कराए जा रहे हैं। भाजपा पश्चिम बंगाल में चुनाव जीती नहीं है बल्कि चोरी से चुनाव को चुरा लिया है। सोचिए, एक राष्ट्रीय नेता खुलेआम कह रहा है कि चुनाव चुराए जा रहे हैं, और जब पंजाब में बैलेट पेपर आता है तो भाजपा की असलियत सामने आ जाती है। यह चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार की उस पूरी व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है जो ईवीएम को भगवान साबित करने में लगी रहती है। देश के नागरिकों से इस सरकार को लगातार दिक्कत होती है। सांसदों से खतरा होता है, किसानों से खतरा होता है, आम जनता से खतरा होता है। इवेंट बाजी पर अरबों रुपए लुटाए जाते हैं, लेकिन जनता की असल जिम्मेदारी लेने के वक्त ये गायब हो जाते हैं। अब जरा आगे की बात सुन लीजिए, क्योंकि अब मोदी और शाह के रातों की नींद उड़ने वाली है। पश्चिम बंगाल में भले ही सत्ता छिन गई हो, लेकिन ममता बनर्जी अब सड़क पर उतरकर एक नई और निर्णायक लड़ाई लड़ रही हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया गठबंधन की तरफ रुख किया है और अपील की है कि हम मिलजुल कर काम करेंगे। इसी का नतीजा है कि एक लंबे अंतराल के बाद विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अब फुल फॉर्म में आ गया है। सूत्रों के मुताबिक आगामी 9 जून को इंडिया गठबंधन की एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा ही यही है, ऑपोजिशनल पॉलिटिक्स द वे फॉरवर्ड, यानी विपक्षी राजनीति आगे की राह। विपक्ष अब चुनाव की भूमिका के ज्ञानेश कुमार के रवैये और ईवीएम की विश्वसनीयता जैसे कठोर मुद्दों पर एक साथ मिलकर सरकार की घेराबंदी करने जा रहा है। देश के मौजूदा हालात बता रहे हैं कि तूफान उठ खड़ा हुआ है। पंजाब के लोगों ने बैलेट पेपर के जरिए पूरे देश को एक रास्ता दिखा दिया है कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो, मशीनें न हो, तो यह अहंकारी सत्ता सरकार ताश के पत्तों की तरह ठहर सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और उसकी पीआर मशीनरी बैलेट पेपर वाले झटके और विपक्ष की इस नई रणनीति का सामना कैसे करती है। क्या वो कोई नया हथकंडा अपनाएंगे या फिर गोदी मीडिया इसी तरह इस खबर को दबाता रहेगा। दोस्तों, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया आपको सच नहीं बताएगा तो इस जिम्मेदारी अब आपकी है। इस आवाम को हकीकत बताइए। इस वीडियो और इस खबर को इतना शेयर कीजिए कि हर उस व्यक्ति के मोबाइल फोन तक पहुंचे जो लोकतंत्र की परवाह करता है। आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट और पंजाब चुनाव की इनसाइड स्टोरी कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि पूरे देश में चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए? हमें कमेंट करके अपने विचार बेबाकी से बताएं। और हां, सच की इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।